जी, मैं बिल्कुल मिका जी की तरफ से यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ क्योंकि आज मेरी मिका जी से बात हुई। मैं उनसे मिली, मैंने उनकी आंखों में पहली बार आंसू देखे। उनसे जब बात करी तो लिटरली वो ही वॉज क्राइंग। इतना पेन नज़र आया कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी मेहनत करके हम लोग इंडस्ट्री में स्ट्रगल करके आगे बढ़ते स्टार बनते हैं, और कोई भी आके किसी स्टार पे ऐसे कंट्रोवर्सी कर देता है, उस पर इल्ज़ाम लगा देता है। क्या इजी टारगेट होते हैं क्या स्टार्स? तो मेरी सारी बातें हुई। मैंने पूछा क्या क्यों केस हुआ, किस बारे में, प्रियंका कौन है, क्या है। तो उन्होंने बताया कि वो लड़की मॉडल है या डिज़ाइनर है, पता नहीं मुझे क्या है, कौन है। तो वो हमेशा मोबाइल में कॉन्वर्सेशन पे हमेशा मैसेज करती है उनको, सिडक्टिव मैसेज करती है, कभी सेक्सी वाले मैसेज करती है, कभी गलत गलत टाइप के। बस एक बार मिलो, आप मुझे देखो, एक बार मिलो। एंड वो हमेशा मना करते रहे कि मुझे नहीं मिलना है, मैं बिजी हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, मैं वहाँ पे हूँ, अलग अलग कंट्रीज में हूँ। फिर भी हमेशा सताती रही। मैंने उन्हें कहा कि आप ब्लॉक मार देते। बोलते उतना कहाँ टाइम रहता है, इतने सारे फैंस को अगर ब्लॉक मार देंगे तो कैसे चलेगा। तो फिर पता नहीं, एक घर में एक दो बार आना जाना भी हुआ होगा, मुझे नहीं पता। बट हाँ, मिका जी उनको जानते हैं। वो नेक काम करने गए और कुएं में गिर गए जिसे कहते हैं। तो वैसे ही सडनली 4-5 बजे अर्ली मॉर्निंग उनके घर में घुसी। कोई तो दरवाजे से घुसता है, ये पहली बार खिड़की से घुसी। तो ये ऐसा क्या था मिका जी के बेडरूम में या उनके किचन में या उनके घर में, ऐसा कौन सा कोहिनूर हीरा लेना था कि ये खिड़की से घुस के आई और गाली गलौज करने लगी, धमकी देने लग गई और फिरौती मांगने लग गई। कभी 5 करोड़ की, कभी अलग अलग अमाउंट, कभी 25 लाख की। जितना मेरे पास मैसेज है मैं उतना ही अमाउंट बोलूंगी, उसका एक्स्ट्रा मैं नहीं बोलूंगी। कभी कपड़े फाड़ने की धमकी, कभी कपड़े निकालने की धमकी, कभी इमीडिएटली घर में जाके 100 नंबर दबाना, हेलो पुलिस मुझे बचाओ बचाओ, भगवान के लिए मुझे बचाओ, मैं मिका के घर में हूँ और मेरा ये हो रहा है वो हो रहा है। कितनी गलत बात है ये। देखिए, मुझे नहीं लगता कि मिका जी का रिलेशन किसी और के साथ हो सकता है, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा पर्सनल फ्रेंड हूँ मिका जी। लेकिन आज से कई वर्षों पहले उन्होंने आपके साथ भी विश किया था, वो काफी हाईलाइट। देखिए, मेरा 10 साल पहले मेरा इंसिडेंस हुआ, उसका मतलब आप आज उस पर ब्लेम नहीं कर सकते। मैं मानती हूँ हर इंसान से गलती होती है, लेकिन उससे पश्चाताप होता है। उस बंदे ने मुझे पर्सनल माफी मांग ली थी काफी टाइम के पहले। उसके बाद तो हम लोग ने काफी शोज किए साथ में, काफी कंट्रीज घूमे, आईफा अवार्ड किए, कितने अवार्ड किए, कितना मिले, दिल्ली में शो किए। मेरा उनका घरेलू रिश्ता है। मैं आपको बताती हूँ, मेरा उनका इसलिए घरेलू रिश्ता है क्योंकि दिलेर पाजी के साथ अभी लेटेस्ट मैंने वीडियो किया था। तो आप सोच सकते हैं कि मेरा कितना गहरा रिश्ता मिका जी के साथ और दिलेर पाजी के फैमिली के साथ है। तो आप उनके कैरेक्टर को लेकर इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं? मैं इसलिए कॉन्फिडेंट हूं क्योंकि मैं मानती हूं कि एक टाइम पे इंसान, देखिए हम वाल्मीकि की बात करते हैं कि वो एक टाइम पे लोगों के मर्डर करते थे। अच्छा। हाँ, लेकिन बाद में रामायण लिखी ना। तो मैं यही मानती हूँ कि मालूम है एक बार मेरे साथ इंसिडेंस हुआ था, लेकिन आज की तारीख में मिका जी एकदम इनोसेंट है, एकदम सुधरे हुए हैं, एकदम सीधे हैं। और अभी बहुत सारी लड़कियां जिनको इंडस्ट्री में चांस नहीं मिलता, जिनको कोई रियलिटी शो में बुलाता नहीं, जिनको काम नहीं मिलता, वो कुछ लड़कियां, मैं सारी लड़कियों की बात नहीं करती, कुछ एक लड़कियां जो ऐसे स्टारों को बदनाम करने की कोशिश करती हैं या रेप के इल्जाम लगाती हैं या कंट्रोवर्सी में आने के लिए मिका को टारगेट कर रही हैं। क्योंकि मेरा इंसिडेंस हुआ था, उसे उन्हें ऐसा लगा कि मैं ऐसे प्लान करूं, उस प्रियंका के पीछे 4-5 लोग और है, वो अकेली नहीं है, पुलिस सब बताएगी आपको। 4-5 लोग और है जो बिल्डिंग के नीचे खड़े थे और उसे ऑफिस है ना 4 बंगला मोहड़ा में समवेयर, हाँ, तो वहां पे बाहर खड़े थे और इसी खिड़की में से सब पुश किया था कि तू जा, हम बाहर है सब। तो ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, पुलिस को सारा चीजें तो अभी मेरे पास तो आई नहीं, तो वरना मैं तो खुद ही उसका सब पूछ लेती भाई बात क्या है, और आप लोग को बता देती मैं सब। लेकिन अगर कहीं मेरा फोन उठा नहीं रही है, मैं फोन कर रही हूँ। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में साबित हो जाता है कि मिका जी फॉल्ट में है,
मैं आपको चैलेंज करती हूँ, पुलिस में कहीं साबित नहीं होगा कि मीका जी फॉल्ट में, वरना मीका जी मुझे सब कुछ बता देती। मैं मीका जी के इतने करीब हूं, मैं आपको चैलेंज करती हूं कि वो लड़की गलत है। मैं कभी भी किसी लड़की को कभी गलत नहीं बोलना चाहूंगी। मैंने हमेशा महिलाओं को सपोर्ट किया है। मोदी जी ने इतने अच्छे कानून बनाए महिलाओं के लिए, पहली बार मोदी सरकार ने, एनडीए सरकार ने पहली बार इतने अच्छे कानून आज तक नहीं बने थे कि किसी लड़की के साथ बुरा होता है, चीटिंग होता है या उसको कुछ भी होता तो जाके पुलिस स्टेशन में बिंदास कंप्लेंट कर सकती है, यू नो। लेकिन कुछ लड़कियां जो इस कानून जो बनाया है इसका गलत फायदा उठा रही है। ये गलत बात है, गलत फायदा उठा रही है। अब मुझे बहुत दुख हो रहा है कि उन पीड़ित लड़कियों को इस चीजों का भुगतना पड़ेगा। जिस पार्टी को आपने अभी कुछ हाल दिनों में ज्वाइन किया था, रामदास अठावले जी जी जी, वो अभी मंत्री बने और न्याय से रिलेटेड उनको काम दिया गया राज्य मंत्री में, तो क्या उनके पास भी जाने की प्लानिंग है? मैं बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ मोदी जी का, एनडीए सरकार का, राजनाथ जी का। इतना मैं पहली बार जब मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि अच्छे दिन आने वाले, अच्छे दिन आने वाले हैं। भैया अमीरों के तो अच्छे दिन हमेशा आते हैं, पहली बार गरीब के घर में अच्छे दिन आए हैं। हमारे जो दलित भाई बहन हैं उनके नेता को बाबा साहब आम्बेडकर जी के बाद पहली बार एक दलित नेता चुना गया है और उनको पावर दिया गया है ताकि जो हमारे दलित भाई बहन है, जो गरीब है, जो असली गरीब है। आपको मैं बता दूं कि दलित भाई बहन जहां जहां रहते हैं वहां पे उनके लिए टॉयलेट तक नहीं बनाए गए। वोटिंग में हर कोई वोट लेने के लिए वादे किए, लेकिन उन तक टॉयलेट तक नहीं बनाए गए। उनके बच्चों के लिए अच्छा स्कूल नहीं है, उनके लिए अच्छी सुविधाएं नहीं है, आरक्षण नहीं है, यू नो। तो बहुत अच्छा किया मोदी जी ने कि अठावले साहब को मिनिस्टर घोषित किया और देर आए दुरुस्त आए, मैं तो कहती हूँ। और उनको और ज्यादा बड़ा पद मिलना चाहिए था। ये कोई देख के आप फिर से तो पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करेंगे? नहीं, मैं कोई पॉलिटिक्स में नहीं हूं, नहीं ज्वाइन करूंगी, लेकिन आरपीआई पार्टी को हमेशा सपोर्ट करती रहूंगी। बीजेपी और आरपीआई को हमेशा सपोर्ट करती रहूंगी। अठावले साहब कहते हैं मुझे, राखी तू आमच्यासाठी भरपूर लकी आहेस, मतलब तू हमारे लिए बहुत लकी है कि जब मैं पार्टी में गई, आरपीआई पार्टी और बीजेपी गठबंधन हुआ, अलायंस में आए, शिवसेना हटी और आरपीआई पार्टी एंड बीजेपी का गठबंधन हुआ। और अभी मुझे कहा गया मंत्री बनने से पहले कि तू माझ्यासाठी भरपूर लकी आहे, और मोदी जी ने उनको एक मिनिस्ट्री का पद दिया। और मैं बहुत खुश हूं कि मोदी जी जो गरीब लोग हैं उनकी तकलीफ जानते हैं, उसे भाषण देना नहीं जानते, उनकी तकलीफ जानते हैं। और बहुत अच्छी बात है कि वो शहर शहर हर जगह अलग अलग कंट्रीज में जा रहे हैं ताकि एक फंड इकट्ठा कर सके इंडिया के लिए बिजनेस लाए। ये तो अच्छी बात है ना कि वो अलग अलग कंट्रीज जाते हैं तो इंडिया का नाम बड़ा होता है। जो कंट्रीज इंडिया को नहीं भी जानती उनको रिप्रेजेंट करते हैं पर्सनली जाके। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर का इंडिया का नाम दूसरी कंट्रियों में नाम बड़ा हुआ हो। मैंने सुना था कि मोदी जी को यूएस में पासपोर्ट, उनका वीजा भी नहीं दिया गया था, फिर भी वो ईगो को अपना नीचे रखकर यूएस में जाके ओबामा जी से सबसे मिले, सिर्फ इंडिया के लिए। कितनी अच्छी बात है कि हमारे इंडिया में बिजनेस आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोग अच्छी नौकरियां करेंगे, बिजनेस आएगा तो सब हर कोई खुश रहेगा। आप मुझे मीका जी की वकील कहिए, दोस्त कहिए, XYZ, आप कुछ भी कर सकते हैं, कह सकते हैं। तो वो आप कुछ कहिए। देखिए मीका जी इसलिए नहीं आ रहे, इसलिए मैं प्रेस के सामने आई हूं क्योंकि उन पर धाराएं कौन सी लगाई गई है, 3 धाराएं लगाई गई है। वर्सोवा पुलिस स्टेशन में 3 धाराएं उन पे लगाई गई है। 354, 323, 504 आईपीसी की धाराएं लगाई गई है। तो वो उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा मैं मीडिया के सामने आऊंगा और हम दोनों बैठेंगे, उनके वकील, हम तीनों ही बैठेंगे, मीडिया को सारी सच्चाई बताएंगे। उनसे पहले उनको बेल लेनी है। उन्होंने कहा मैं पहले बेल ले लूं क्योंकि ये हमारा कानून है और उनको पहले पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। पुलिस उनको पुलिस स्टेशन बुलाएगी, उनका बयान लेगी। उन्होंने लेटर तो भेजा ही है कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। थैंक गॉड के सीसीटीवी फुटेज था। सीसीटीवी, मैं कहती हूँ हर घर घर में सीसीटीवी लगाना चाहिए। मेरे घर के बाहर भी है, हर इंसान के छोटे बड़े हर घर में
मैं तो बोलते आजकल जमाने में खाना ना होता चलेगा, सीसीटीवी लगाओ, ताकि आपके साथ गलत होता हो तो एटलीस्ट आपके पास प्रूफ तो है। मीडिया हो या कानून हो, बगैर सबूत के तो बात ही नहीं करता है ना। यहाँ पे तो सबूत, अगर जिसके पास सबूत नहीं है तो क्या वो बेकसूर नहीं है? राखी जी, एक थोड़ा सा कोइंसिडेंस गड़बड़ लग रहा है। आपके घर में पंखा लगा हुआ है, कुछ दिनों पहले आपने पंखे को लेकर काफी विरोध किया था कि मोदी जी को पंखे बंद कर देना चाहिए, तो ये पंखा नजर आ रहा है आपके घर में। जी मैंने तो कहा था, लेकिन फिर बहुत मैंने तो निकलवा दिए थे। मैं तो इसके खिलाफ ही हूं, और मैं दूसरी लड़कियों को कहती हूँ कि आप आत्महत्या मत करो, पंखों से मत लटको। तो आज आप मेरा तेल निकालने आए हो क्या यहाँ मेरे पंखे देखकर? मुझे पता ही था, मैं चाहती तो पंखा निकाल सकती थी। अरे लेकिन मेरी माँ ने पंखे लगा दिए तो मैं क्या करूं बताओ? मैं तो पंखे निकलवा दिए थे। मैंने कहा मेरे, आप यकीन मानिए ईश्वर की कसम है, मुझे इतने बिल्डरों ने, इतने जो कॉन्ट्रैक्ट घर बनाते हैं ना, क्या कहते हैं उसे, कॉन्ट्रैक्टर जो घर बनाते हैं, इंटीरियर डिजाइनर, उन्होंने कहा कि मैडम जी फोन करके बोलते हैं कि हमने वो पंखा लगाने का क्या रहता है, वो सॉकेट ही हमने बंद कर दिया आपके कहने पर, हम एसी लगा रहे सबके घर में। कितनी बड़ी बात है, कितने लोग फोन कर रहे हैं। ऐसा नहीं मेरे घर में पंखा है, वो मेरी माँ ने लगा के रखा हुआ है, तो मैं तो दुनिया से लड़ सकती हूँ, माँ से नहीं लड़ सकती। अच्छा राखी साहब ने अपनी सबूत की बात की थी, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा जो व्हाट्सएप चैट हुए रहेंगे जो मिका जी के साथ आपके, जो आप मीडिया के सामने बता सकती है कुछ थोड़े बहुत चैट? डेफिनेटली मैं आपको बताती हूँ। वीडियो मुझे मिक्का जी ने 3 वीडियो भेजे हैं वो लड़की के, प्रियंका के। और पहले तो ये मिक्का जी ने ये देखिए पूरा कॉन्वर्सेशन है, उन्होंने मुझे मिक्का जी ने सब बताया है कि 4-5 बजे कुछ अर्ली मॉर्निंग में वो घुस गई खिड़की से लड़की, फिर पूरे कमरे में जाके पता नहीं क्या कर रही है, तांडव कर रही है, गाली गलौज कर रही है, सुबह सुबह पता नहीं कुछ ड्रग्स लेकर आई है अर्ली मॉर्निंग में, और पुलिस को 100 नंबर दबा के पुलिस को बुलाया। पुलिस भी खड़ी है और कुछ औरतें भी एनजीओ की बैठी हुई है, उनको गाली गलौज कर रही है, पुलिस को गाली गलौज कर रही है, और पुलिस को कह रही है, देखिए मेरे पास वीडियो मैं आप लोग को देती हूं कि तुम सब रिश्वतखोर हो। पुलिस को कह रही है, मैं तो पुलिस की बेटी हूं। पुलिस को आप ऐसा नहीं बोल सकते, वो आपकी सेवा के लिए आए हैं। हम खाकी की इज्जत नहीं करेंगे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे बताइए? ये वीडियो दिखा, हाँ वीडियो दिखाती हूँ।